जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या आप भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट याद करवाया जाएगा। हाँ, याद करवाया जाएगा। आज तक अगर आपको याद नहीं हुआ तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बताया जाएगा कि आप याद कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आपसे होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं कि 9 होते हैं, वो आप बताइएगा। और हम बताएंगे कि 9 होते हैं, और 9 होते हैं तो क्यों होते हैं, 9 होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप किसी मीडियम के छात्र हों, आप कंप्लीट इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन से आप बोल रहे हैं कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है इसको हम समझ नहीं पाए आज तक। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता क्या है, क्यों बनाया गया है इंग्लिश में, आखिर क्या मतलब है, क्यों बनाया गया है। तो आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में भूल गए, ठीक है, आप किसी गांव में भूल गए तो आपके घर वाले आपको खोजेंगे। तो आपको खोजेंगे तो किस नाम से, आखिर कुछ ना कुछ आपको नाम देना पड़ेगा कि ना आपका ये नाम है। नहीं तो आपको क्या बोलेंगे कि एक लड़का देखा था, काला सा था, कुछ ऐसा बताएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा, नाम तो दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे इसका कनेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्यों है, हम बोलेंगे सुनिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप स्कूल में स्पीच दिए हैं कि नहीं, रिपब्लिक डे पे या देते होंगे। तो स्पीच में क्या होता है, स्पीच में भाषण होता है, बोला जाता है। अरे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बोला जाता है और अलग अलग सेंटेंसेज हम लोग जोड़कर एक पैराग्राफ बनाते हैं, अपनी बातों को पूरा करते हैं। तो एक सेंटेंस, एक वाक्य बनता है। उस वाक्य में एक मीनिंगफुल यूनिट की बात करें, एक सार्थक इकाई की बात करें तो वो शब्द होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड, यानी शब्द बोलते हैं। अब उस अलग अलग शब्द का अलग अलग नाम होता है और उस अलग अलग नाम को ही एक समूह में रख दिया गया है, जिसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी उस वाक्य के अलग अलग जो पार्ट हैं उनका अलग अलग नाम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप बोलेंगे मैं स्कूल जाता हूँ, तो एक बोलिए, एक इसमें वर्ड क्या हुआ, मैं, फिर स्कूल, फिर जाता हूँ, फिर हूँ। तो अब बताइए अलग अलग ये सेंटेंस है और अलग अलग स्थान पे आए हैं। आई प्रोनाउन है। आप बोलेंगे कैसे पता चला, क्योंकि इसको पहले से नाम दिया गया है कि आई को प्रोनाउन माना जाएगा, नाउन को रिप्लेस करेगा। ओके, तो इसमें जितने शब्द आ गए हैं उन शब्दों की पहचान तो की जाएगी। जब पहचान की जाएगी तो उनका अलग अलग नाम दिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी बोली गई बात के अलग अलग भाग। पार्ट मतलब भाग, स्पीच मतलब बात, वाक्य, कुछ कहिए। ठीक है, जिसमें से पहला आता है नाउन। अब आपको हम याद करवाएंगे। हाँ, आपको याद करवाएंगे और याद करेंगे आप, सुनिएगा। सबसे पहले आप 3 को याद रखिए, साथ में बोलिएगा हमारे साथ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। बोलिए, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 3 बोलिए साथ में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 3 बोल लिए। 2 को साथ में बोलिए, वर्ब, एडवर्ब, बोल दिए, वर्ब, एडवर्ब। इसी तरह आपको बोलना भी है फिर से, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सन जितने भी लास्ट में आ रहे हैं इन तीनों को साथ में बोलते हैं, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लास्ट बचा आर्टिकल। आप बोलेंगे आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, हम बोलेंगे हाँ। क्यों आता है आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा वीडियो को, इसलिए आप कंप्लीट देखें। ठीक है, याद कर लेंगे आप कैसे बोलना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, साथ में बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बोल दिया। वर्ब, एडवर्ब, साथ में बोले दोनों को। अब ये 3 को साथ में, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल अकेला बोलिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। याद हुआ। इसी सीक्वेंस में 2-3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नाउन। नाउन क्या है भाई, नाउन क्या है, तो बस एक लाइन में याद रखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नाम का शब्द है। ये एक ऐसा पंडित जी है जो सबका पकड़ के नामकरण करता है, सबका नाम रखता है। आप भी गांव में देखे होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति होता है वो सबका नाम खराब करता है, नाम कुछ और रख देगा कुछ और।
तो वो नाउन का काम कर रहा है, मतलब सबका नाम ही रख रहा है। और जिसका जिसका नाम रखेगा एक एक नाम रखेगा, एक एक नाम रखेगा। तो नाउन करता क्या है, नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। ये क्या है, नाम का शब्द है, यानी अलग अलग वस्तुओं का नाम रखा जाता है, नाम रखा जाता है। आपको जितनी भी वस्तुएं दिख रही है आपके सामने, आपके कमरे में कुछ भी दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल क्या है, एक नाम है मोबाइल, इसका मोबाइल नाम है। कलम आपने पेन लिया होगा, कलम एक नाम है, ये भी नाउन है। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, महसूस मतलब आप हैप्पीनेस, वीडियो देखकर आप खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ रहा है, तो आप हैप्पीनेस। आप दोस्ताना भाव कहीं कर रहे हैं, फ्रेंडशिप, ये भी नाउन है। तो दुनिया में कुछ भी आपको दिख रहा है, उन सब का एक एक नाम होगा, उन सब का नाम को नाउन बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा। पेन क्या है, नाउन है, नाउन है भाई। कलम एक नाउन है क्योंकि एक वस्तु का नाम है। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन मतलब राम श्याम मोहन, थिंग मतलब वस्तु, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर। ओके, प्लेस मतलब आपका गांव का नाम, आपका ज़िले का नाम, आपके देश का नाम, प्लेस होगा, ठीक है। ओके, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आगे आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है गुरुजी, तो रिप्लेसेस नाउन, ये नाउन को रिप्लेस कर देता। आप बोलेंगे नाउन को क्यों रिप्लेस करता है, नाउन को क्यों रिप्लेस करता है, हम बोलेंगे नाउन को इसलिए रिप्लेस करता है। ओके, नाउन क्यों रिप्लेस करता है, तो हम बोलेंगे नाउन को इसलिए रिप्लेस करता है क्योंकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। जैसे बार बार नाउन बोला जाएगा, जैसे सुनिएगा, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन डेली स्कूल जाता है, मोहन डेली पढ़ता है। तो बार बार मोहन मोहन आ रहा है। एक बार मोहन लिख दिया ना, अब जहाँ जहाँ मोहन आया है वहाँ वहाँ ही लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो मोहन इज़ अ गुड बॉय नहीं, अब लिखा जाएगा ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, क्योंकि नाउन के स्थान पर ये आते हैं, नाउन को रिपीट करने से बचाते हैं। कौन, प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने हैं, 7 है। कौन कौन, ही, सी, इट, अगला आई, यू, दे, वी, याद रहेगा, ये 7 प्रोनाउन है, ठीक है। ओके, अगला एडजेक्टिव पे आते हैं, एडजेक्टिव पे। और अगर आप डिटेल वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस डिटेल जो हमने 1 घंटे में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है उसको आप देख सकते हैं, डिटेल हमने बताया उसमें। ओके, ये आपको समझाने का प्रयास किए हैं कम से कम समय में। अब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, जो विशेषता नाउन प्रोनाउन में ऐड करता है। जैसे गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। प्रोनाउन में विशेषता ऐड कर देगा, ही इज़ अ गुड बॉय, कौन, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन में जो विशेषता ऐड करता है उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। विशेषण हिंदी में बोलते हैं इसको एडजेक्टिव यानी विशेषण। वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी इसका हिंदी नाम होता है क्रिया। ओके, क्रिया क्या करता है, क्रिया एक्शन बताता है। एक्शन आप बोलेंगे क्या, रन, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, ये क्रिया है। नॉन एक्शन क्या है, स्टेट वर्ड जिसको बोलते हैं। जैसे लव, लव करते हैं किसी से आप, तो एक अवस्था है आपकी, लव दिखता थोड़ी है। लव को आप बोल सकते हैं कि मैं तुझसे 5 kg प्यार करता हूँ, ये बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये अवस्था है। तो नाउन जो वर्ब होता है वो किसी कार्य को भी बता सकता है, किसी अवस्था को भी बता देगा, किसी टाइम को भी बताता है। आप बोलेंगे टाइम को कैसे बताता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टाइम बताता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टाइम बताता है, ठीक है। और वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। तो याद रखिएगा वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन, नॉन एक्शन, स्टेट वर्ड है, अवस्था बताने वाली शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला पे, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इसके नाम में ही क्या, एडवर्ब, यानी वर्ब में कुछ ऐड करता है। वर्ब में कुछ ऐड करता है मतलब वर्ब के बारे में कुछ बताता है, वर्ब में विशेषता ऐड करता है, एडवर्ब कहलाता है। और ये केवल वर्ब में ही विशेषता ऐड नहीं करता, ये क्वालिफाइज करता है द नियरेस्ट वर्ड, जो इसके नज़दीक में वर्ड आ जाते हैं उसको क्वालिफाई कर देता है। जैसे आई नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी नहीं स्कूल जाता हूँ, तो ये गो को क्वालिफाई किया कि कभी नहीं जाता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देगा। आप बोलेंगे कैसे, कैसे क्वालिफाई करेगा, हम बोलेंगे सुनिएगा। जैसे आपको बोलेगा देयर इज़ अ फैन ओवर माई, एग्जैक्टली ओवर माई हेड, देयर इज़ अ फैन, देयर इज़ अ फैन एग्जैक्टली ओवर माई हेड। अब बताइए ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, ओवर बिलो प्रेपोजिशन होता है, और एग्जैक्टली इस ओवर को क्वालिफाई कर रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। इसको क्रिया विशेषण हिंदी में नाम होता है एडवर्ब का। ओके, तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए, जो वर्ब में
कोई विशेषता ऐड करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए बस याद रखिए कि एडवर्ब वर्ब में कुछ विशेषता ऐड करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को बताता है वर्ब के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। इसका मतलब गुरुजी क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर क्या करता है? उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले वर्ड से रिलेट करता है, जिसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइंस पोजीशन। डिटरमाइंस पोजीशन। इतना याद रखिएगा प्रीपोजिशन क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अगले भाग से संबंध जोड़ता है, कनेक्ट करता है, रिलेशन बताता है। कौन? प्रीपोजिशन। जैसे आई गो टू स्कूल, तो टू यहाँ पे क्या है बोलिएगा? तो आप बोलेंगे टू तो प्रीपोजिशन है गुरुजी, टू तो प्रीपोजिशन है। हम बोलेंगे हाँ प्रीपोजिशन है। ओके। कंजक्शन। अब बताइए जंक्शन क्या करता है? जंक्शन जोड़ता है। जैसे इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, जंक्शन पंडित दीनदयाल जंक्शन, पटना जंक्शन, अलग अलग जंक्शन होते हैं ना। क्या होता है? दो जगह से पटरियाँ आकर जुड़ती हैं, तो पटरियों को जोड़ रहा है तो जंक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये किसको जोड़ता है? कंजक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड बोला जाता है इसको, ज्वाइनिंग वर्ड। हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये क्या करता है? कंजक्शन। कंजक्शन करता है, दो वर्ड को जोड़ सकता है। जैसे राम एंड श्याम, एंड क्या है? तो आप बोलेंगे एंड तो कंजक्शन है, एंड तो कंजक्शन है, ठीक है। अब बोलेंगे दो वाक्यों को जोड़ सकता है। जैसे राम इज सैड, राम दुखी है, राम इज सैड बिकॉज ही केम लेट, वो लेट आए थे। ओके, तो बिकॉज क्या है? तो आप बोलेंगे बिकॉज तो कंजक्शन है, इफ कंजक्शन है, दैट कंजक्शन है। इंटरजेक्शन पे आते हैं। इंटरजेक्शन पे जब आएंगे, देखिए इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस सरप्राइज पेन। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए कहाँ? आप गए इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लेना। इसमें देखिए क्या आ रहा है? इंटरजेक्शन। इंजेक्शन आप याद रख लीजिए, इंजेक्शन लेने गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहा है। अब जितने भी आप आवाज़ें निकालेंगे ना, जितने भी आप सडन डिज़ायर, अब जितना भी आपका सडन फीलिंग, अचानक जो निकलने वाली फीलिंग होगी, एक्सप्रेस करेंगे, वही तो इंटरजेक्शन होगा। जैसे अगर आपको मज़ा आएगा तो बोलेंगे वाह, 4-5 सुई और लगा दें। अगर दर्द हो रहा है तो ओ बोलेंगे, बोला जाएगा। वही क्या होता है? एक्सप्रेस सरप्राइज पेन। इसको हिंदी क्या होता है? विस्मय बोधक अव्यय। तो कहते हैं ना ओ माई गॉड, तो ओह, ये क्या है? यही तो है क्या? इंटरजेक्शन। ओके। आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल है ना, आर्टिकल ए एन दो है, ए है, उसके बाद क्या है? आप बोलेंगे ए है, एन है, द है। अब ये आर्टिकल क्या करता है? ये आर्टिकल नाउन से पहले आता है और नाउन को ही क्वालिफाई करता है। आप बोलेंगे नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है, लेकिन हम बोलेंगे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है। इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव के जैसे बोल तो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा ये। क्यों? ये कभी नाउन से पहले आएगा, कभी नाउन से पहले नहीं आएगा, ठीक है। नाउन से पहले कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये कितने होते हैं? तो बोलेंगे आप ए होता है, एन होता है, ठीक है, और एक होता है द। द क्या होता है? द डेफिनिट आर्टिकल होता है और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। ये जर्नल इंट्रोडक्शन हुआ, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। डिटेल अगर देखना हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, जो डिटेल बनाया गया 1 घंटे का। यह पहला जो कमेंट हमारा चैनल का होगा उसको क्लिक करिएगा, देखिएगा, उसमें वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल में पढ़ना हो तो मिलते हैं। एक एक चैप्टर इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो ओवरव्यू था, और हमारा जो ऑफलाइन क्लास था उसके स्टूडेंट इस वीडियो को के लिए बनाया गया है, इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि रिवीजन है ना, पढ़ लिए हैं सब, रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप भी देखे हैं तो हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।